सेशन शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए में क्या है, सामाजिक असमानता, ऑप्शन बी में क्या है, सिपाहियों की असंतुष्टि, और ऑप्शन सी में क्या है, ब्रिटिश नीतियों का विरोध। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। तो एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1930 में शुरू किए थे। अगले प्रश्न देख लेते हैं, और प्रश्न देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और लागू की बात करें तो भारतीय संविधान लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल है, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में शामिल है। अगले सवाल देख लेते हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग का बात करें तो त्वचा है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल देख लेते हैं, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, क्लोरोफिल किस धातु से बना होता है? क्लोरोफिल किस धातु से बना होता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ठीक है, जरूर इस सब सवाल आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण होने वाला है। एक और सवाल देख लेते हैं, भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? अगर आप लोग जानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत में दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो भारत में दशकीय जनगणना की बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो दिया जाता है MS स्वामीनाथन के। प्रश्न बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, विशेष कर आप लोगों के जीडी के एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के देखिए काफी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत का G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत का G20 सम्मेलन की बात करें तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, नई दिल्ली। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, सवाल है एग्जाम में छपने वाला, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस क्षेत्र में लैंडिंग की? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव पर। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष अंतराल होते हैं। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना की बात करें तो जो हुआ था 1872 में हुआ था। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न छपने वाला है एग्जाम में। एक और सवाल देख लेते हैं, यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनए का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगले सवाल देख लेते हैं, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन था? ठीक है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 वो कहाँ हुआ था?
या विजेता कौन देश था? तो हमारे प्यारे भारत जो जीते थे T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, जरूर ये प्रश्न छपने वाला है, जरूर याद कर लीजिएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? प्रश्न भी छापा गया है, कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये भी प्रश्न पूछा गया है काफी बार, और आप लोगों के 2025 के जो जीडी का एग्जाम होने वाला है इसमें जरूर आप लोगों के प्रश्न मिला, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा प्रश्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2024 का कौन है? ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया था काफी शिफ्ट में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, D.Y. चंद्रचूड़। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश है भारत का। अगले सवाल देख लेते हैं, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ठीक है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और कब मनाया गया था? तो जरूर याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न भी पूछा गया है काफी शिफ्ट में। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, तो एक और सवाल देख लेते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जरूर कमेंट करिएगा सभी लोग, कितने सवाल के आप लोग आंसर दे पाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के नृत्य शैली है मोहिनीअट्टम। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, गरबा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? गुजरात से संबंधित है, या गुजरात में गरबा नृत्य होता है। ठीक है, जरूर। छो नृत्य किन राज्यों में लोकप्रिय है? छो जो नृत्य है किन किन राज्यों में लोकप्रिय है, फेमस है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, अगले एक और सवाल देख लेते हैं, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा असम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल देख लेते हैं, ये प्रश्न देखिए, यह प्रश्न जो है एसएससी के एग्जाम में काफी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, जरूर आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण होने वाला है। यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है? ठीक है, यक्षगान जो नृत्य नाटक है किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर रहेगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। कलबेलिया नृत्य का दूसरा नाम क्या है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो कलबेलिया नृत्य का दूसरा नाम क्या है? तो जो है सपेरा नृत्य, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर रहेगा। अब सवाल देख लेते हैं जो पिछले साल के जीडी के एग्जाम में काफी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना PMGDY किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक खाते खोलना। ठीक है, बैंक खाते खोलना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले सवाल देख लेते हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, हेमिस पर्व मुख्य रूप से देश में मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ठीक है, अगले सवाल देख लेते हैं, 71 की भारत और पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी योजना पंचवर्षीय। देश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। ठीक है, देश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो किसके पास? ऑप्शन ए में क्या है? प्रतिभूति बैंक, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, और ऑप्शन डी में क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, जरूर याद। लिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक, प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से हैं?
तो जरूर याद कर लीजिएगा। मेरी कम की बात करो तो किस राज्य से है, तो इसका सही आंसर है मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, अरंडी का बीज। ठीक है, अरंडी का बीज जो है जो रबी फसल और खरीफ फसल के लिए उगाया जाता है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी केरल में मनाया जाता है। तो देखिए जितने भी प्रश्न आप लोगों के लिए लाए थे, जो 40 प्रश्न था आप लोगों के लिए दिखा दिए हैं। ठीक है, प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 कहाँ खेला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। ऑप्शन सी में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी में क्या है, न्यूजीलैंड। तो देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो जरूर कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है, और एक सवाल है इसका भी, कन्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसका सही आंसर क्या रहेगा जरूर कमेंट करिएगा। असम, ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। इसमें से एक उत्तर है, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। तो जितने भी भाई हमारे साथ बने हैं, जरूर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए